हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होने वाली है और जो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सारे क्वेश्चन ये पीवाईक्यू के रूप में है और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि किस अधिनियम के तहत वह कौन सी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया था। तो बताए आप ये चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा दिया गया था, जो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं। तो देखिए, इस अधिनियम ब्रिटिश संसद का पहला क्या था, नियंत्रण अधीन था और इसने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य पर क्या किया था, तो नियंत्रण किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अगला देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को अब जनरल ऑफ बंगाल क्या कहा गया। तो 1773 के एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल को जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। अगला देखेंगे, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या होते हैं, तो वारेन हेस्टिंग होते हैं। और मद्रास बम्बई को गवर्नर को उनके अधीनस्थ बनाया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को क्या किया गया था, तो अधीनस्थ बनाया गया था। और पहला इसमें क्या होता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जो 1774 में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंपनी निदेशक की संख्या कितनी रखी जाती है, तो 24 रखी जाती है। कंपनी के निदेशकों की संख्या कितनी रखी जाती है, तो 24 रखी जाती है। और भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव इसी अधिनियम से पड़ा। भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन की नींव था ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के पहले क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि देखिए, वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो 1773 से 1785 तक थे। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो 1773 से 85 तक थे, तो ये वारेन हेस्टिंग थे। अगला देखते हैं, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो ये नियुक्त हुए थे। और इनकी राजधानी जो कलकत्ता, अब कोलकाता में शासन चलते थे। तो देखिए, राजधानी कलकत्ता थी, अब कोलकाता बना दिया गया, तो वहीं पे इनके क्या होता था कि शासन चलाते थे। और इसके समय सुप्रीम कोर्ट 1774 की स्थापना हो जाती है। तो वारेन हेस्टिंग के समय ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अगला देखिए, राजा नंद कुमार केस में विवाद से जुड़े थे। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे, तो ये केस था जिनका विवाद नंद कुमार केस था। ठीक है, इसमें ये जुड़े थे। और पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं का समय लागू किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग के समय ही पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 लागू किया गया था। और रोहिला युद्ध 1774, मराठा युद्ध और मैसूर युद्ध हैदर अदील के साथ इनकी अवधि में हुई। मतलब कि इन्हीं के समय, वारेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, तो ये सारे तीनों युद्ध है, जो रोहिला युद्ध है, मराठा युद्ध है, मैसूर युद्ध है, ये इन्हीं के समय हुआ था। अगला देखेंगे कि भारत में राजस्व और न्याय प्रणाली में सुधार किया। तो वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं, तो भारत के जो राजस्व है और न्याय है ये क्या करते हैं, सुधार करते हैं। और चार्ट एक्ट 1781 से इनकी अधिकार स्पष्ट किए गए, मतलब पूरा तरह से कंफर्म हो गया। अगला देखेंगे, चार्ट एक्ट 1781 इनके अधिकार हो जाते हैं स्पष्ट। और 1785 में इंग्लैंड लौटे और इम्पीचमेंट महाभियोग का सामना किया, पर बाद में इनको निर्दोष पाया गया। तो इनको जैसे इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग लगाया जाता है इन पे, और जो रिजल्ट आता है तो ये निर्दोष साबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला ये है कि किस वर्ष कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मतलब वो कौन सा वर्ष था जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, तो 1774। ये वारेन हेस्टिंग का समय था जो 1774 था, जो कलकत्ता की उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए, यह न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के स्थापित होता है। स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को होता है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को होता है। यह भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत का पहला क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। और ये स्थान फोर्ट विलियम कलकत्ता में अब कोलकाता हो गया, वहाँ पर यह स्थापना होता है वहाँ। ठीक है, और ये पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस कौन थे पहले, तो सर एलिजा इम्पे थे। और इस न्यायालय के 4 न्यायाधीश थे। तो इस न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो 4 न्यायाधीश थे। और देखते हैं कि इस कोर्ट का उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी कर्मचारियों पर न्यायिक नियंत्रण की क्या किया जाए, तो स्थापना किया जाए। बाद में इसी न्यायालय में चार्ट एक्ट 1833 द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट के रूप में दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्यों को पृथकीकरण किया गया था। तो जो पृथकीकरण मतलब कंपनी की जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य का जो था ये अलग किया गया था। तो यह ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटेड है तो देख लेते हैं। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने यह प्रस्तुत किया। और इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कमियों को दूर किया और कंपनी की राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था। और व्यापारिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल के पास रहे। और ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या करती है, स्थापना कर देती है। और उसके बाद यह बोर्ड भारत के राजनीतिक मामलों की निगरानी करता है। ठीक है, और यह भारत पर नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों को हाथों में क्या हो गया था, तो पूर्ण रूप से आ गया था। और इस प्रकार भारत में डुअल कंट्रोल की क्या होती है, व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही है, 1786 का अधिनियम था। ठीक है, तो देखते हैं 1786 का अधिनियम क्या कहता है। तो देखिए, यह इस अधिनियम
ने गवर्नर जनरल की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और वह अपनी परिषद के निर्णय को स्वयं क्या करते हैं, निरस्त या लागू करते थे। इससे गवर्नर जनरल सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी बन गया और इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना हो जाती है। और कंपनी के राजनीतिक कार्यों ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था और भारत में ब्रिटिश पर सीधा कार्य नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है और वारेन हेस्टिंग के बाद आने वाला गवर्नर जनरल की शक्ति का लाभ क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस चार्ट एक्ट द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की उपबंध किया गया। तो ये चार्ट एक्ट 1813 के जो एक्ट है, ये इसी के तहत कंपनी द्वारा भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की उपबंध किया गया, ठीक है। तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 में पारित किया गया था। इसमें भारत में शिक्षा के लिए पहली बार सरकारी दायित्व स्वीकार किया गया था और भारतीय की साहित्य अथवा वैज्ञानिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च की प्रावधान किया गया था। इससे पहले शिक्षा पूरी धार्मिक संस्था और निजी प्रयास पर निर्भर थी। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। भारत में ईसाई मिशनरी का प्रचार की अनुमति दी गई थी और यह अधिनियम भारत की आधुनिक शिक्षा की क्या करती थी, नींव माना जाता था। अगला देखें क्वेश्चन कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये चार्ट एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल संपूर्ण रूप से बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस अधिनियम पहली बार भारत में एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था होती है और लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या होते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में होते हैं। अब मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ हो गए थे, ठीक है। इस अधिनियम ने विधायी शक्ति केवल गवर्नर जनरल परिषद को दी गई थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकारी पूरी तरह क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। भारत में कंपनी केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई और इस अधिनियम ने भारत को एकीकृत प्रशासनिक ढांचे की क्या करती है, नींव रखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम क्या थे, तो बेंटिंग थे भारत के पहले पूर्ण गवर्नर जनरल। चार्ट एक्ट 1833 के तहत संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल 1833-1835 तक रहा। इनकी सत्ता प्रथम 1829 में समाप्त हो गई थी। ठगी प्रथा और बाल हत्या जैसी कुप्रथाओं का दमन किया था इन्होंने और अंग्रेज शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया। मैकॉले की शिक्षा नीति इन्हीं के समय लागू हुई थी। न्याय और राजस्व प्रणाली के सुधार किए और इन्हें भारत का अधिनियम सुधार का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें।